क्या किया, कौम की आंखें बंद नहीं हैं कि यहाँ पे इक्तिसादी मामला जो थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, टेक्सटाइल के अंदर नौकरियाँ इतनी थी कि बंदे नहीं मिल रहे थे। ठीक है कि नहीं। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, जो कि पीक पे होती है किसी मुल्क के। तो आज हम माइनस में जा रहे हैं। रेटिंग हमारी सी कर दी गई है मूडीज़ ने, जो कि क्रेडिट रेटिंग करते हैं। कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो उस वक्त तो सारी चीज़ें मामला ठीक चल रहे थे। अच्छा, ये रजा साहब जो इलेक्शन मांग रहे हैं इमरान खान साहब, अगर वो सियासी आदमी है तो सियासी हुकूमत से मांगे। वो फिर एक ने आर्मी चीफ से दोबारा मुतालबा कि जी आप इलेक्शन वो तो नहीं देगा। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए बात करनी पड़ेगी। समझ आई आपको। कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी का कोई साथ नहीं देगी, ना उनको देना चाहिए। उन्होंने कह दिया हमें ये पॉलिटिकल है। जी, हाँ, पाकिस्तान के मामले में उनको मुदाखलत करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। अब सियासतदानों को आपस में गुफ्तगू करनी पड़ेगी। वो तो सियासतदान से मांगे ना। तो सियासतदानों से ही मांग रहे हैं ना। असेंबली को, फौज को तो नहीं कह रहे कि मैं तोड़ने इमरान लगा। खान ने मुतालबा किया है नए आर्मी चीफ से और अदालत से वो मुदाखलत करे। कोई मुतालबा नहीं किया, कोई मुदाखलत के लिए नहीं कहा। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए कहा। उनके नज़दीक वो है कि जब 62% पाकिस्तान की असम्बलियाँ टूट जाएंगी और केपी के जो 11-12% पाकिस्तान का टूट जाएंगी, तो ये फिर करवाते रहे इलेक्शन। मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे हैं ना इस तरह। तो ये इस वक्त इस्तेकाम है। अगर ये हुकूमत 8 महीने चल गई तो फिर आपको कुछ नहीं बचेगा आपके पास। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। दो सूबे इस वक्त सैलाबी पानी में, उस पानी को नहीं निकाला जा रहा तो इलेक्शन कैसे मुमकिन होगी? मुझे बड़ा दुख हुआ है ये देखकर। मैं मौजूदा यहाँ की हुकूमत से अपील करूँगा कि जब जर्मन सफ़ीर को मैंने वहाँ कल चीज़ें बांटते हुए देखा और किसी इनके वज़ीर को नहीं देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। सैलाब के लिए इन्होंने किया क्या जो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस करवाने से सैलाबी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। सही, थैंक यू सर, मेहरबानी मेहरबान। ठीक है।